लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए, संविधान विशेषज्ञ आप संजय चड्ढा। संजय चड्ढा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद डीडी न्यूज पे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राष्ट्रपति ने आज 14 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं। अगर संविधान के प्रावधान क्या ये कहते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर पर क्या समय सीमा पर आप उन्हें बाउंड कर सकते हैं? पहले तो धन्यवाद आपका। देखिए, जहां तक बात है, जो पहला तो मैं जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये बिल्कुल कानून की नजर में ही किया गया है। आर्टिकल 143(1) जो है वो प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट से रेफरल के जरिए, अपने रेफरेंस के जरिए पूछ सकते हैं लीगल और पब्लिक इंपॉर्टेंस इश्यूज को, और प्रेसिडेंट के इन सवालों का जवाब देना होगा। जैसा कि इस आज के मुद्दे पे मैं बताऊं, आपने बहुत सही बताया कि 8 अप्रैल को एक जजमेंट आया था, और यही जजमेंट नहीं, इससे पहले एक तमिलनाडु से संबंधित जजमेंट भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया था, और पहले ऐसे 10 कानूनों को, तमिलनाडु के 10 कानूनों को स्वीकार कर दिया था और लॉ बना दिया था बिना गवर्नर की एसेंट के। अर्थात ये कहा था कि ये जो कानून हैं, ये अब कानून स्वतः ही, जो बिल्स हैं जो एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को, गवर्नर को भेजे गए थे, ये स्वतः ही कानून बन जाएंगे बिना उनकी एसेंट के, क्योंकि टाइम चला गया। अब इस निर्णय में कहा क्या था, 2 लाइन में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको इस प्रॉपरली समझ आ जाए। देखिए, क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया, 200 और 201 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि गवर्नर जो है उनको 3 ऑप्शंस हैं, 3 और लोग कहते हैं 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि गवर्नर जो है उस बिल को जैसी आए अपनी स्वीकृति दे दे, वो कानून बन जाएगा। दूसरी ऑप्शन है उस बिल को वापस मंत्री सरकार को भेज दे, राज्य सरकार को, कि आप इसका पुनर्विचार करिए और उसमें अपने सजेशन दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति को भेज दें और राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय दे। अब क्या है, इन तमाम चीजों के लिए जो संविधान है, हमारा जो आईन है, उसमें यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि कितने समय में आपको करना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना यथाशीघ्र, आप जितना शीघ्रता से इस पर निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लीजिए और हमें बताइए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच जिसने ये निर्णय दिया था 8 अप्रैल को, उसने कई चीजें अपने जहन में रखी, और क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक, मुझे 2 मिनट दीजिए, बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्या जब अगर तोला जाए कि गवर्नर के विचार और जो लोगों द्वारा चयनित लोग हैं उनके विचार, अर्थात असेंबली का विचार, किसको महत्ता दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें महत्ता जो है, जो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी व्यवस्था, अर्थात उनके द्वारा पास किए गए बिल पे दी जाएगी। अब इसमें ये जो अभी एक निर्देश था, इसमें ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर अगर नहीं देते हैं, 1 महीने का सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि पहले कई इश्यूज आ रहे थे सामने, उनमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही सवाल आता था कि भाई जो गवर्नर्स हैं वो एक्ट नहीं कर रहे हैं और वो बहुत समय ले रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना एक म्याद, क्यों ना एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी जाए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब संविधान बना था तब संविधान के जो बनाया था संविधान, उन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का द्वंद्व होगा, तभी इस चीज पे साइलेंट है और उन्होंने लिख दिया एएसएपी, भाई जितना शीघ्र हो सकता। अब ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में भिन्न भिन्न सरकारें हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक और अराजनीतिक कारणों की वजह से और कई अन्य कारणों की वजह से भी जो है राज्यपाल जो है वो देर लगाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया। अब एक बहुत कटु जो बात है, देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनका यह अधिकार है
वो अटॉर्नी जनरल से, जो हमारे सबसे बड़े भारत सरकार के कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं और सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे वह कॉन्स्टिट्यूशन जो के निहित प्रोविजन 143 में जैसा दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट से ये व्यवस्था है कि कुछ पब्लिक इश्यूज में, पब्लिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज में और लीगल इश्यूज में गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, क्योंकि कानून को लागू करना होता है। अर्थात ये एक बड़ा सही सा चीज किया है राष्ट्रपति ने, क्योंकि एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कई बिंदुओं पे कई गवर्नर्स को इस पे थोड़ा विरोधाभास भी था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 200 और 201 का भी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। संजय जी, ये क्या कहता है अनुच्छेद 200 और 201, और इसमें किस तरीके का क्लैश पैदा हो रहा है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है और निहित है वो पहले बताता। आर्टिकल 200 और 201 बड़े जो उसमें ये बताते हैं कि जो लॉ पास किया जाता है, कैबिनेट उस लॉ को गवर्नर को भेजती है, और गवर्नर के पास, जैसे मैंने पहले बताया, 3 ऑप्शंस होती हैं, 3 अथवा 4 कह लीजिए, वो उस पे बहुत पराया ये देखा गया कि वो 3 ऑप्शंस यानी कि स्वीकार करें, अपने रिकमेंडेशंस दे दें, या गवर्नर जो है उसको उठा के राष्ट्रपति को भेज दें उनकी सहमति के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। तो ये 4 ऑप्शंस थी। इन 4 ऑप्शंस में से प्राय ये देखा जा रहा था कि गवर्नर, ऐसा बहुत हुआ है, आज ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमने हिस्टोरिकली भी अगर देखें, डिकेड्स पहले भी ये हुआ है, जहां पे जो गवर्नर हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उस कानून के ऊपर बैठे रहे, और उस बैठे रहने की वजह से वो कानून लॉ नहीं बन पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या किया, इसका अवलोकन किया, इसकी देखा और एक समय सीमा तय कर दी। अब वो समय सीमा 3 महीने की तय कर दी। अब 3 महीने के ऊपर जो है बहस छिड़ गई है, और राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सवाल खड़े कर दिए, कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अब देखना होगा ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आगे कैसे बढ़ता है और इसकी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। एक और संजय जी, यहां मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर किस तरीके के अधिकार मौजूद है? क्षमा कीजिएगा, देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, जो वो कानून होता है। भारत में जो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है वही कानून है। मैं दुबे जी की राय से थोड़ा सा यहाँ पे भिन्नता रखता हूं। अब वो 10 कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कानून नंबर 1। अब आपके सवाल का जवाब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो बहुत सहज तरीके से जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर की पावर है और गवर्नर का अप्रूवल होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी भी है कि इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये राष्ट्रपति ने, महोदया ने भेजा है, इसके इंटरप्रिटेशन जो 14 बिंदु हैं जिनका जवाब देना है, उन जवाबों के आने के बाद स्थिति जो अभी थोड़ी सी फ्लूइड है वो मेरे ख्याल से सुदृढ़ हो जाएगी और कानून जो है और मजबूत हो जाएगा। हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या राष्ट्रपति का और गवर्नर के पास जो लिमिटेशंस हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। बहुत सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब एक बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए पहले भी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, एक आध दो हमारे इंसिडेंसेस हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि जो व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो व्यवस्था ही चलेगी, और इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, और जो वो जजमेंट है वो दिया जाएगा। लेकिन ये केस थोड़ा सा भिन्न अवश्य है, क्योंकि यहाँ पे 2 जजेस का पहले जजमेंट है। इट शुड हैव बीन 3 जज मिनिमम, और उससे ऊपर तो जितने भी हो सकते हैं। केशवानंदन भारती में तो 13 जजेस की बेंच थी, और तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अब इस कानून में एक शब्द में अगर आप मुझसे पूछें
तो बड़ी परिपक्वता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और उस व्यवस्था के हिसाब से चीजें चलेंगी। संजय जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एक और विवाद भी खड़ा हो गया है अनुच्छेद 131 वर्सेस अनुच्छेद 32 के तहत। अब राष्ट्रपति ने यह भी ध्यान केंद्रित किया है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 131 की बजाय अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं, क्यों रिट पिटिशंस के जरिए संविधान को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक ये भी गंभीर विषय है जिस पर राष्ट्रपति ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही और ये वास्तविकता भी यही है कि ये गंभीर विषय है, क्योंकि 32 का जो एम्बिट है, अगर आप उसको बढ़ाते, आर्टिकल 32 का 32 का जो एम्बिट है, अगर आप उसको इस तरीके से एक्सपैंड करते चलेंगे तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस तो एक जिसे कहते हैं ना कि बाढ़ आ जाएगी इस तरह के केसेस की, पहली चीज। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि क्या कारण था 8 अप्रैल वाले जजमेंट के आने का। मुझे ऐसे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविजन बनाए थे, सेक्शन आर्टिकल 200, 201 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे वो मियाद नहीं दी गई थी, कोई लिमिटेशन नहीं दी गई थी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, वहां पे सिर्फ ये कहा गया था कि यथाशीघ्र आप भेज दीजिए, एज सून एज पॉसिबल। तो उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा उस वक्त, क्योंकि जैसा बताया कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा फेडरल सिस्टम कह सकते हैं ब्रॉडली, वो केंद्र के पास ज्यादा पावर्स हैं, केंद्र जो है वो, और केंद्र से ही राज्यों, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, अलग अलग लिस्ट बनी हुई है किस पे कौन कानून बना सकता है, तीन लिस्ट हैं, जहां क्योंकि राज्य सरकार, कोई ऐसा कानून हो सकता है जो राज्य सरकार के लिए बेनिफिशियल हो और उस राज्य के लोगों के लिए, पर केंद्र स्तर पे वो नहीं बन सकता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं, इसलिए वो पावर्स डिफाइंड है। अब क्या है कि ये एक, क्योंकि गवर्नर हम सब जानते हैं, गवर्नर जो केंद्र सरकार है या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे राज्य में रहते हैं, तो उनका अप्रूवल मैंडेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन जो सबसे अहम बात है, और हर विधि विशेषज्ञ इस बात को एग्री करेगा कि जो टाइम लिमिट का होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नर्स हैं, कई बार हमने देखा इवन टू द एक्सटेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि गवर्नर्स एक्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, जो नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तो इसलिए एक लिमिटेशन, एक लिमिट, समय सीमा का निर्धारण, चाहे वो 6 महीने हो, 1 महीने हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और मुझे याद है आपके चैनल पे हम लोग बैठे थे और ये हमने बात किया था, और हम सब ने, दुबे जी ने भी, हम सब ने इस चीज को वेलकम किया था कि जो टाइम लिमिट है। अब लेकिन क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है हमारी राष्ट्रपति महोदया का कि उन्होंने इसके लिए बिल्कुल कि इस पर संज्ञान लिया है, और एक बड़ी बहस भी यहां से छिड़ गई है। लेकिन इसके बहस के छिड़ने से कई महत्वपूर्ण निर्णय और स्पष्टता आने वाले समय में सभी के सामने होगी, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरीके के कोई भी क्लैश सामने आए तो उस पर स्पष्टता पहले से ही मौजूद हो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इन 14 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग के सुप्रीम कोर्ट से ये साफ तौर पर दर्शा दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो समय सीमा तय कर सकते हैं या नहीं। अब आप जैसे संविधान के विशेषज्ञ हम तक ये पहुंचा रहे हैं कि एक समय सीमा तय करना बड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है, कैसे इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संजय जी और डीके दुबे जी, इन तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए और ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।